अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हल्की फुल्की भूख में आप बनाकर खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सा केक जिसे बनाना है नहायत ही आसान। ना तो इसमें बटर का इस्तेमाल किया है हमने, ना बटर पेपर का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें बीटर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 अंडे आपको चाहिए। अगर 2 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो 2 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। जूसर मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी मेहनत के। ना तो चीनी इसमें आपने पहले से पीस कर रखनी है, बिना किसी झंझट के बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने सिर्फ 2 अदद अंडे लिए हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेकिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं आपने वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर ही रखी हुई इस्तेमाल करनी है, ना तो वो गर्म हो और ना ही ठंडी हों। 2 अंडे मैंने ब्लेंडर के जग में डाल दिए हैं, जो कि इजीली हर एक के पास अवेलेबल होता है। और 1/4 कप मैं ऑयल ले रही हूँ। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम अपने खाने पकाने में यूज़ करते हैं। इतना आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ कि आप इसे फ़ौरन बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को देखने के साथ ही। आधा कप मैंने चीनी ली है, बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेंगे, बगैर पीसे डायरेक्ट ही हम ऐसे ही डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी के बराबर फूड कलर यानी ज़र्दा रंग। ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बस कलर ज़रा खूबसूरत लगता है केक का। वनीला एसेंस डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। वनीला एसेंस जो है बेसिकली अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है हमारे केक में आता है इसको डालने से। तो यहाँ पे देखिए ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं ब्लेंडर के जग को करूँगी बंद और इसको करेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्की वाली स्पीड का जो बटन है उसको यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की स्पीड पर आप इसको ब्लेंड करेंगे। 1 मिनट तक लगातार घड़ी से टाइम देखकर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए मशीन को बिल्कुल स्लो स्पीड पर ब्लेंड किया है। और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जग में हमारे जो बैटर लगा हुआ है थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मैंने दूध लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है, पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज का रखा हुआ नहीं है। इसे हम जग में डालेंगे और अच्छी तरह से हिलाकर इसको भी इस बैटर में ऐड कर देंगे। जग भी हमारा क्लीन हो जाएगा और दूध भी इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर इसको टेबल स्पून से मापें तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ये दूध है। अब हमने इसकी छलनी ली है, इसको बाउल के ऊपर रखा है और इसमें डाल दिया है 1 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर एक्सपायर ना हो इसलिए ध्यान से देखकर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर पुराना रखा होगा या एक्सपायर यूज़ करेंगे तो आपका केक राइज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो है ये डाल देंगे। चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चुटकी के बराबर नमक। इससे हमारे केक का जो मीठा है वो बैलेंस रहेगा, यानी केक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिए मैंने छान लिया है इन तमाम चीज़ों को। तो अब हमने इनकी मिक्सिंग करनी है। अब इसकी हमने मिक्सिंग किस तरह से करनी है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे चम्मच को किसी एक डायरेक्शन में घुमाना है। स्पैचुला के साथ मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। आपने कोई सी एक डायरेक्शन जो है वो सेट कर लेनी है, फिर उसी डायरेक्शन में आपने इस चम्मच को घुमाते जाना है यहाँ तक कि ये सारे का सारा मैदा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई भी गुठली या कोई भी लम्प वगैरह बाकी ना रहे। अब यहाँ पर एक गलती जो नॉर्मली लोग कर जाते हैं वो क्या है कि आपने फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है, वेट नहीं करना है, वरना मैदे की गुठलियाँ बन जाएंगी या इसमें लम्प्स आ जाएंगे और फिर वो मिक्स नहीं होंगे, आप जितना मर्ज़ी इसे घुमाते रहें। तो इसलिए आपने फ़ौरन से ही इसको मैदा डालने के साथ ही इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। और अच्छी तरह से देखें चम्मच को किसी एक डायरेक्शन में आपने घुमाते जाना है यहाँ तक कि देखें इसके अंदर से तमाम गुठलियाँ और लम्प्स ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए सारा बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है, यानी ये रिबन की तरह नीचे की तरफ फोल्ड होता हुआ गिर रहा है। तो बस ये कंसिस्टेंसी अपने जहन में रख लीजिए। ये आपके बैटर की अगर कंसिस्टेंसी है तो इंशाल्लाह ताला आपका केक 100% परफेक्ट बिल्कुल राइज़ होगा और बहुत ही अच्छा फूल कर तैयार होगा। आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो आपने फ़ौरन से एक केक टिन लेना है। मैंने यहाँ पे 9 इंच का एक केक टिन यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसको अच्छी तरह से ब्रश के साथ चारों तरफ से ग्रीसी कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का टिन ना हो तो आप इसे किसी भी बॉल के अंदर बना सकते हैं इस केक को। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रीसी कर लिया है। और अब इसके अंदर हमने बटर पेपर यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो बटर पेपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन अगर बटर पेपर नहीं है किसी के पास या नॉर्मली घरों में अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप इसको मैदे से डस्ट कर लें। उसके लिए क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे सब जगह फैला लेना है। तो देखें ये इसकी एक लेयर सी बन जाएगी और एक्स्ट्रा मैदे को हम झाड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो केक है वो टिन के साथ चिपकेगा नहीं। तो टिन हमारा रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं
क्योंकि हम टूटी फ्रूटी केक तैयार कर रहे हैं तो 2 कलर के मैंने टूटी फ्रूटी लिए हैं, साथ ही मैंने थोड़ी ड्राई चेरी ली है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये टूटी फ्रूटी केक बनाते वक्त अगर आप इसे डायरेक्ट डालेंगे तो ये सारे जाके नीचे तह में बैठ जाते हैं, यानी पैंदे में बैठ जाते हैं, पूरे केक में ये नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप इसे इस तरीके से डालेंगे तो ये पूरे केक के अंदर इवनली फैल के आएंगे, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और केक भी हमारा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच मैदा डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पे रेड वाले थे टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून ही ग्रीन वाले थे और थोड़ी सी मैंने ड्राई चेरी ली थी। आप चाहें तो इसमें किशमिश, बादाम और अखरोट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, लेकिन सबको आपने इस तरह से मैदे में कोट कर लेना है 1 चम्मच मैदे में। यहाँ पे केक टिन भी रेडी है, टूटी फ्रूटी भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है, बस 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है इसके अंदर हम ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे। बस थोड़े से मैं बचा लूँगी, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, बाकी मैं सारे इसमें डाल दूँगी और एक दफ़ा अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि ये पूरे बैटर में इवनली फैल जाएँ। तो चलिए अब इसे हम डालते हैं केक टिन के अंदर। तो यहाँ पे सारा बैटर मैं केक टिन में डाल लूँगी, अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे। और अगर किसी को इस स्टेज पर किसी वजह से लगे कि मेरा बैटर ज़्यादा पतला है तो उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच मैदा डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाउल बिल्कुल खाली हो गया है। अब अच्छी तरह से इसे टैप किया है मैंने 1 से 2 बार और एक टूथपिक लेके अच्छे से इसमें घुमा लेंगे, इस तरीके से इसे चला लीजिएगा, इससे सारे जो एयर बबल हैं वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टूथपिक को इसके अंदर चला लिया है। अब थोड़े से जो टूटी फ्रूटी बचाए थे मैंने 1 से 2 चम्मच के बराबर, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही देखने में खुशनुमा लगेंगे और हमारा केक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, दिलकश बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टूटी फ्रूटी अब मैं ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि हमने मैदे में कोट किए हुए हैं तो ये इसी तरह ही ऊपर ही रहेंगे। अगर आप इनको मैदे में कोट नहीं करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जैसे ही केक बेक होगा ये सारे के सारे नीचे तह में बैठ जाएंगे, तो इसलिए मैदे में ज़रूर कोट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे टूटी फ्रूटी ऊपर भी लगा लिए हैं। तो अब इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो एक अदद देगची मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखी हुई थी। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अगर स्टैंड ना हो तो आप घर में यूज़ करने वाली कोई सी कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं स्टैंड के तौर पर। तो यहाँ पे देखिए देगची के अंदर स्टैंड रख के इसके ऊपर हमने रखना है इस केक टिन को, और इस केक टिन को चारों तरफ से देगची के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर कवर दे के बंद कर देंगे और ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल देंगे ताकि इसकी गर्म हवा बाहर ना निकल सके, और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर इसे 45 मिनट्स तक बेक करेंगे। जैसे चावलों को दम लगाते हैं और फ्लेम होता है बस उतना ही फ्लेम इसके नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके थे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कपड़ा हटा देंगे ऊपर से और अब इसका कैप खोल के चेक करते हैं कि कैसा केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है गैस के प्रेशर के हिसाब से, तो इसलिए आप इसे 30 से 45 मिनट्स के बाद चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक राइज़ हुआ है। कलर आप इसका चेक करें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया है। एक तो आपने इसके ऊपर कपड़ा ज़रूर डालना है मोटा, और दूसरा आपने इसके नीचे जो फ्लेम है वो दम वाला रख के इसके खोलना नहीं दरमियान में। बस आपने इसे 40 मिनट के बाद चेक करना है। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, टूथपिक के साथ पहले इसे चेक करेंगे। अगर इसके साथ कोई चीज़ चिपकती हुई महसूस हो तो इसे कुछ देर और बेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक टूथपिक मैंने इंसर्ट की है, बाहर निकाली है, तो ये बिल्कुल क्लीन है, यानी इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। तो केक हमारा रेडी है। अगर कोई चीज़ चिपकती हुई महसूस हो तो फिर आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे केक को मैंने निकाल लिया है, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक बन के ये तैयार हुआ है। और कलर देखें इसका, और देखें जो ऊपर हमने टूटी फ्रूटी लगाए थे उसी तरह ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा केक काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब मैं छुरी के साथ इसके चारों तरफ इस तरह से फेर लूँगी ताकि इसके जो किनारे हैं वो ज़रा अलग हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए किनारे मैंने अलग कर लिए हैं और अब इसको मैं इस तरह से निकालूंगी। देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल के आ गया है और कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे ओवन में बेक किया हो। और कितना बड़ा, कितना फूला हुआ केक बन के तैयार हुआ है। सिर्फ 1 कप मैदा और 2 अंडे हमने इस्तेमाल किए हैं और इतना बड़ा शानदार टूटी फ्रूटी केक हमारा घर पे ही बन के आसानी से तैयार हो गया है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। तो बिना किसी मेहनत के जूसर मशीन में ये केक हमने बनाकर तैयार किया है। बेकरी से कई गुना बेहतर और सस्ता केक, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से बिल्कुल जालीदार
पका हुआ और स्पंजी केक बनके रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में इतना मज़ेदार है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं या फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। और अब इस केक को आप सेव किस तरह से कर सकते हैं। आप इस केक को प्लास्टिक रैप लगाकर यानी अच्छी तरह से किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल लें या फिर इसे अच्छी तरह से प्लास्टिक रैप में कवर करके 2 से 3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से इसे इसमें डाल के तो प्लास्टिक का कवर लगा दिया है। एक पीस मैंने इसमें से जो आपको तोड़ के दिखाया है वो कम है, बाकी देखिए सारा केक मैंने डाला है और अच्छी तरह से इसे प्लास्टिक में रैप कर दिया है। अब इस केक को आप 3 से 4 दिन तक इसी तरह से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हार्ड नहीं होगा। तो लेकिन आप इसे कवर करके इस तरह से या प्लास्टिक रैप लगाइएगा या फिर इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में डालिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जिनके पास बीटर वगैरह या कुछ सहूलतें ओवन वाली नहीं हैं वो भी इस सस्ती सी रेसिपी को, आसान सी रेसिपी को ट्राई करके तो अपनी इस छोटी सी खुशी को पूरा कर सकें कि वो भी घर पे बेकरी स्टाइल केक तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।